नमस्कार। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद कुछ ऐसा विमर्श रचने की कोशिश हुई कि मानो अयोध्या धाम का महत्व, उसका आराधन, उसके प्रति श्रद्धा का भाव किसी उम्मीदवार की जय पराजय से जुड़ा हो या किसी राजनीतिक दल की जय पराजय से जुड़ा हो। अयोध्या भगवान राम के जन्म स्थान के कारण संपूज्य थी, संपूज्य है, संपूज्य रहेगी। किसी राजनीतिक दल के उत्थान पतन से अयोध्या का रिश्ता क्या, और किसी उम्मीदवार के हार जाने और किसी के जीत जाने से अयोध्या का वास्ता क्या। वो रामलला का जन्म स्थान है, इसलिए करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय में विराजित है। जिन लोगों ने ऐसा विमर्श रचने का कुचक्र किया कि अयोध्या, मानो लगा अयोध्या हार गई, और जो जीते उनकी तरफ से कुछ लोगों ने ऐसा विमर्श बना दिया मानो अयोध्या जीत ली। अयोध्या को जीता नहीं जा सकता, और अयोध्या में राजा भी केवल एक ही है, राघवेंद्र सरकार। तो खैर, उन सब ऐसा विमर्श रचने वालों के लिए मैं आज एक आंकड़ा लाया, जिनको लगता था कि अयोध्या का महत्व कम हो गया। और ये आंकड़ा अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों शीर्ष आध्यात्मिक स्थलों से जुड़ा है। लेकिन अयोध्या को उल्लेख पहले करूंगा क्योंकि उसको लेके एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई। 1 वर्ष के अंदर अयोध्या धाम में 5 करोड़ से अधिक लोग आए रामलला के विग्रह के दर्शन करने, पूजन करने। 5 करोड़। और जबकि अभी रामलला के नूतन मंदिर का लोकार्पण 22 जनवरी को हुआ था, आज 6ठा महीना समापन की ओर है, यानी लगभग 5 महीने मानकर चलिए। और वहां 5 करोड़ लोग आराधन पूजन के लिए आए रामलला के। ये छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं अयोध्या अब अयोध्या नहीं रही, उनके लिए बता रहा हूं। और जिनको ये लगता है कि काशी, मथुरा और अयोध्या में पर इतनी चर्चा क्यों, इतना विमर्श क्यों, उनको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, उनके लिए एक आर्थिक आंकड़ा रख देता हूं। पिछले 1 वर्ष में, मेरे शब्दों को गौर से सुनिए, पिछले 1 वर्ष में काशी, मथुरा और अयोध्या में मिलाकर 22.5 करोड़, जी हाँ 22.5 करोड़ श्रद्धालु आए। ये संख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या से सिर्फ 2-2.5 करोड़ ही कम है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। और इसमें अकेले काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग आए 1 वर्ष में। 10 करोड़ से ज्यादा। योगेश्वर कृष्ण के जन्म स्थान, उनकी लीला स्थली और बांके बिहारी के दरबार को देखने के लिए, उसके पूजन अर्चन के लिए 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग आए। फिर से सुनिए, 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग 1 वर्ष में। और अयोध्या धाम में 5 करोड़। सबको जोड़ दीजिए, 22.5 करोड़ लोग 1 वर्ष में केवल इन 3 शीर्ष आध्यात्मिक, उत्तर प्रदेश की इन शीर्ष 3 आध्यात्मिक नगरियों में श्रद्धालु आए। अब 22.5 करोड़ लोगों के आने से जो आर्थिक चक्र घूमा, उसका जो वॉल्यूम है, उसकी गणना कर लीजिए। आप ना कर पाए, किसी अर्थशास्त्री से करा लीजिए। एक व्यक्ति अगर 3,000 रुपया भी खर्च करता है घर से घर तक, घर से चलना और घर वापस आने तक यात्रा में, तो जो जोड़ लीजिए 22.5 करोड़ लोग, 3,000 से गुणा कर लीजिए। मैं तो उतनी बड़ी संख्या शायद गुणा नहीं कर पाऊं, आप करके देख लीजिए। ये है काशी, मथुरा और अयोध्या का आध्यात्मिक पक्ष और उसका आर्थिक पक्ष, उसका रोजगार प्रदाता वाला पक्ष। 22.5 करोड़ लोग इन 3 धामों में जब आए 1 वर्ष में, तो स्वाभाविक है इन्होंने लाखों रोजगार पैदा किए। लाखों लोगों को रोजगार मिला, किसी को छोटा रोजगार मिला, किसी को बड़ा रोजगार मिला। और पूरे उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष में, ये तो मैंने आध्यात्मिक यात्रा का पक्ष रखा और उसका आर्थिक और धार्मिक,
बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में 48 करोड़ लोग आए धार्मिक और पर्यटन की यात्राओं पर मिला के 48 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी मोटे तौर पर 25 करोड़ मानी जाती है। 25 दूनी 50, यानी उत्तर प्रदेश की आबादी से लगभग 2 गुने पर्यटक आए, श्रद्धालु आए देश के सबसे बड़े सूबे में। 48 करोड़ की संख्या। फिर मैं कहूंगा इसमें 3000 का गुणा करिए। एक व्यक्ति ने अपने घर से चलने में और वापस घूम के वापस जाने तक में अपने घर तक अगर 3000 रुपए खर्च किया तो गुणा करके देख लीजिए। इतना रोजगार सृजन, इतना व्यापार चक्र का घूमना। 48 करोड़। सोचिए किसी राज्य की आबादी से लगभग दूनी लोग उसमें रिलीजियस टूरिज्म और सामान्य पर्यटन के लिए आ जाए तो यह अद्भुत बात है ना, ये बड़ी बात है ना। इसका सांस्कृतिक पक्ष है, इसका सामाजिक पक्ष है और इसका सबसे बढ़ के राजनीतिक आर्थिक पक्ष है। आर्थिक पक्ष लोगों का आना जाना रहेगा तो अर्थव्यवस्था का पहिया चलता रहेगा, चक्का घूमता रहेगा। ये एक सामान्य सिद्धांत है, पूरे विश्व में ये मान्य सिद्धांत है। मुझे लगा कि ये आंकड़ा सबको जानना चाहिए और सबको समझना चाहिए कि ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश का बड़ा परिवर्तन है। इतना पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश इतना समृद्ध कभी नहीं रहा। चीजें थी, अयोध्या अयोध्या धाम था उत्तर प्रदेश में, बरसाना था, नंदग्राम था, कृष्ण जन्म स्थान था, बाकी बिहारी थे। काशी में बाबा विश्वनाथ थे, विश्वेश्वर महादेव थे, सब थे, लेकिन शायद व्यवस्थाएं नहीं थी। शासन और सत्ता का की दृष्टि में वहां प्राप्त उनकी शासन और सत्ता के लिए वो तीनों शीर्ष आध्यात्मिक स्थल प्राथमिकता में नहीं थे। इस कारण वहां कोई न विकास हुआ, न करोड़ों लोग आए, ऐसा कोई प्रयोग। अयोध्या अस्पृश्य रही राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में दशकों दशक, आजादी के बाद से लेकर कल्याण सिंह के दौर को छोड़ दें तब तक अस्पृश्य रही, उसके बाद फिर अस्पृश्य रही कल्याण सिंह जी के बाद। और अयोध्या का समझ लीजिए विकास का द्वार खुला तब जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वहां से अयोध्या के विकास का दरवाजा खुला, और खुला तो फिर ऐसा खुला कि 19 में मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर मंदिर निर्माण हो गया और फिर अयोध्या जगमग हो गई। काशी कॉरिडोर तब हुआ जब नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हुए और देश के प्रधानमंत्री हुए। तो ये योगी और मोदी की जोड़ी, मोदी और योगी की जोड़ी ने काशी में काया पलट दी। काशी की मथुरा और वृंदावन में भी तमाम शासकीय स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई, जिसके कारण वहां श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ा। इसीलिए मैंने आज आंकड़ा बताया, 22.5 करोड़ लोग सिर्फ इन 3 शीर्ष आध्यात्मिक स्थलों के पूजन दर्शन के लिए आए एक वर्ष में। 22.5 करोड़, जिसमें 10 करोड़ काशी में, 7.5 करोड़ मथुरा वृंदावन में और 5 करोड़ अयोध्या धाम में, रामलला के जन्म स्थान पर। इस संख्या दुनिया के बहुत सारे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है, 22.5 करोड़। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में 48 करोड़। ये संख्या उत्तर प्रदेश के लिए गर्व करने की संख्या है। जहां पर्यटन बढ़ता है वहां स्वाभाविक तौर पर रोजगार बढ़ता है। रिक्शा चलाने वाले से, ई रिक्शा चलाने वाले से लेके धर्मशाला, बजट होटल, बड़े होटल, ढाबा, मतलब जितने प्रकार के रोजगार हो सकते हैं, टैक्सी सर्विसेज, सबको कुछ ना कुछ हासिल होता है जब जन प्रवाह बढ़ता है किसी भी स्थान पर। इसलिए मुझे लगा कि सुखद खबर
आज सबके साथ साझा करनी चाहिए हमको कि हमारे अपने उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में 48 करोड़ लोग श्रद्धालु के तौर पर, ये पर्यटक के तौर पर आए। ये बड़ा आंकड़ा है, इसको ध्यान में रखिए। धन्यवाद।